हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट ईज। मैक्सिमम ट्रेडर्स एक सिंपल मिस्टेक अपनी ट्रेडिंग के अंदर करते हैं कि वो इंडिकेटर्स को डिफॉल्ट मोड पे यूज करते हैं। अब डिफॉल्ट मोड क्या होता है कि जो उनकी स्टैंडर्ड सेटिंग्स होती है उसी के ऊपर वो लोग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। अब देखो, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि इंडिकेटर यूज करना बुरी बात नहीं होती। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, वो लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स बकवास होते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन सुप्रीम है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इंडिकेटर रिजल्ट्स दे रहे हैं तो आपके लिए इंडिकेटर प्राइस एक्शन से भी बेटर है। सिंपल सी बात समझो, सब्जेक्टिव चीजों के ऊपर मत पड़ो। इंडिकेटर बेटर है या प्राइस एक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए जो वर्क कर रहा है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। मेरे लिए पर्सनली इंडिकेटर्स काफी अच्छा काम करते हैं तो मैं इंडिकेटर्स यूज करता हूं। अब कुछ इंडिकेटर्स अपने डिफॉल्ट मोड पे काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेटिंग्स को आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, तब जाके वो आपको प्रॉपर सिग्नल्स देते हैं। जैसे कि आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी एमएससीडी की या फिर स्टोकेस्टिक की। इसके अंदर हमने क्या किया था इन दोनों वीडियोस में कि हमारे इंडिकेटर्स को लैगिंग से लीडिंग इंडिकेटर्स बनाया था ताकि हमें बेटर सिग्नल्स वहां पे मिल सके। सेम चीज आज के वीडियो में हम लोग करने वाले विद स्टोकेस्टिक आरएसआई। तो आज के वीडियो में हम लोग इस इंडिकेटर को मॉडिफाई करेंगे ताकि हमें बेटर सिग्नल्स दे, और एक एक्सपर्ट हैक के अंदर हम लोग सीखेंगे किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और इवन डायरेक्शन को भी कंफर्म किस तरीके से करना है। ये सारी चीजें आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे। ये है एनरिच मनी का प्लेटफॉर्म। अगर आपको इसमें अकाउंट ओपन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में और यहां पे सर्च करेंगे स्टोकेस्टिक। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्टोकेस्टिक सर्च करता हूं तो दो इंडिकेटर्स मुझे मिलते हैं। सबसे पहला है प्लेन बेसिक स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, सेकंड है स्टोकेस्टिक आरएसआई। इन दोनों इंडिकेटर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इस चीज को याद रखो। हमें फोकस करना है आज की वीडियो में स्टोकेस्टिक आरएसआई पे। तो हम क्या करेंगे, इसी इंडिकेटर पे जाके क्लिक करेंगे और चार्ट पे ये ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएगा। अब इन दोनों इंडिकेटर्स के बीच में डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूं। जो बेसिक स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है वो प्राइस के हिसाब से चलता है, और जो हमारा स्टोकेस्टिक आरएसआई है ये कैलकुलेट करता है आरएसआई की मूवमेंट। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक इंडिकेटर होता है और वो एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत कम ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि लीडिंग इंडिकेटर होते हैं। आरएसआई लीडिंग इंडिकेटर, और आरएसआई के बेसिस पे, आरएसआई की रीडिंग के बेसिस पे हमारा स्टोकेस्टिक आरएसआई कैलकुलेट होता है। तो ये भी हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडिंग इंडिकेटर बन जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस है, छोटी मोटी चेंजेस है, मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं। हम जाएंगे इसके सेटिंग्स के अंदर और यहां पे जो आपको लेंथ दिख रही है इस लेंथ को हम लोग चेंज करेंगे टू 13, और नीचे वाली लेंथ जो है इसको भी हम लोग चेंज करेंगे 13 पे। बाकी मैं इन लोगों के कलर्स थोड़े से चेंज कर रहा हूं। आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज आप इसको रख सकते हो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये इंडिकेटर एग्जैक्टली होता क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं अच्छे से। ये इंडिकेटर को बोला जाता है ऑसिलेटर इंडिकेटर। ऑसिलेटर इंडिकेटर मतलब क्या, ये एक रेंज के बीच में घूमते रहता है, इसको बोलते हैं ऑसिलेट करना। इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेके 100, मतलब 0 से लेके 100 के बीच में ये इंडिकेटर घूमता है। ना तो 0 के नीचे जाता है ना तो 100 के ऊपर जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बैंडेड ऑसिलेटर्स। अब यहाँ पे आप नोटिस करो दो लाइंस है, एक है आपकी ब्लू वाली लाइन, एक है आपकी रेड वाली लाइन जिसका हमने कलर चेंज किया। तो परसेंटेज के लाइन, परसेंटेज डी लाइन। अब एक्चुअल में इसका नाम क्या होता है इसके अंदर मत पढ़ो, क्या लाइन कौन सी है, इसका मीनिंग क्या है, कैलकुलेशन क्या है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्लीकेशन पार्ट आपको समझना है। तो इसके अंदर दो चीजें आपको समझनी है। सबसे पहली, जब जब आपकी ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को ऊपर साइड में कट करेगी, मतलब रेड लाइन नीचे ब्लू लाइन जब ऊपर जाएगी उसके, इसको बोला जाता है बुलिश क्रॉस ओवर। सिमिलर टू मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेज में जैसा हो रहा था वैसे ही यहां पे भी होता है। जब जब आपकी रेड वाली लाइन ऊपर होती है और ब्लू वाली लाइन नीचे चली जाती है तो इसको बोलते हैं बियरिश क्रॉसओवर। क्लियर, समझ में आ गया। तो बुलिश क्रॉसओवर मतलब ब्लू वाली लाइन ऊपर है रेड वाली नीचे है, बियरिश पे उल्टा हो गया, रेड ऊपर आ गया ब्लू नीचे चला गया।
क्लियर, समझ में आ गया? ये हो गया एक कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट आपको इसमें समझने का जरूरत है, वो है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन्स। मतलब जब भी आपका स्टोकेस्टिक आरएसआई 20 के लाइन के नीचे होगा, 0 to 20 के बीच में होगा, इसको बोला जाता है ओवरसोल्ड जोन। ये जो जोन है 0 से 20 का, इसे बोला जाता है ओवरसोल्ड जोन। मतलब जब भी आपका स्टोकेस्टिक आरएसआई इस जोन में आता है, तो ये अज्यूम हम लोग करते हैं कि प्राइस ऑलरेडी काफी फॉल हो चुकी है, यहां से प्राइस में एक राइज आना चाहिए। क्लियर? जब भी आपका स्टोकेस्टिक आरएसआई 80 के ऊपर होता है, 80 से लेके 100 के बीच में जब भी आपका स्टोकेस्टिक आरएसआई होता है, इस जोन को कहा जाता है ओवरबॉट जोन। ओवरबॉट जोन का मतलब क्या कि प्राइस में ऑलरेडी काफी राइज आ चुका है, प्राइस काफी भाग चुकी है, तो यहां से प्राइस में एक करेक्शन आ सकता है। अब यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, आपको नहीं करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी आपका स्टोकेस्टिक आरएसआई ओवरबॉट जोन में हो और आपको एक बेरिश क्रॉसओवर मिले, तो लोग बगैर सोचे बगैर समझे डायरेक्टली क्या करते हैं, प्राइस के अंदर, स्टॉक के अंदर सेल करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। एक और मिस्टेक क्या करते हैं कि जब भी आपका स्टोकेस्टिक आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में हो और यहां पे एक बुलिश क्रॉसओवर हो, तो बाकी वो कुछ नहीं देखते और डायरेक्टली बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा आपको गलती नहीं करना है। मैं आपको इसका सिंपल रीजन बताता हूं। इसका सिंपल रीजन ये है कि आपका स्टोकेस्टिक जब भी ओवरबॉट होता है, मतलब क्या कि प्राइस ऑलरेडी भाग चुकी, आपका स्टोकेस्टिक ओवरबॉट जोन में आ गया, तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी होती है करेक्शन के लिए। करेक्शन एक तो हो सकता है प्राइस वाइज, एक हो सकता है टाइम वाइज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बहुत बार क्या होगा कि जो भी आपका करेक्शन होता है वो साइडवेज में हो जाता है, मतलब प्राइस जो है वो साइडवेज चली जाती है और आपका करेक्शन कंप्लीट हो जाता है। सिमिलर तरीके से जब भी आपका ओवरसोल्ड जोन में स्टोकेस्टिक आरएसआई चला जाता है और वहां पे बुलिश क्रॉसओवर देता है, तो बहुत बार आप देखोगे प्राइस में कुछ ज्यादा राइज नहीं आता, प्राइस थोड़ा सा साइडवेज जाता है, फिर अगेन अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। तो इस चीज को आपको समझना है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन सिग्नल्स आइडेंटिफाई करने के लिए ही है, लेकिन हर टाइम जब प्राइस ओवरबॉट ओवरसोल्ड जाए तो उसमें ट्रेड नहीं करना है। इस चीज को क्लियरली समझो। इसीलिए आपको डायरेक्शन को पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करना है, आपका बायस क्या है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। अब चलते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर। ऑलरेडी हमने स्टोकेस्टिक आरएसआई को मॉडिफाई कर दिया, किस तरीके से इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जोन्स कौन से होते हैं, सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई। अब डायरेक्टली हम लोग चलेंगे स्ट्रैटेजी के ऊपर। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है जो मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, या फिर अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, या फिर इंडेक्स में ट्रेड करते हो, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, या फिर इवन अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड करते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी एक बड़ा सा सरप्राइज हमारे चैनल के ऊपर आने वाला है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत ही तगड़ा वाला सरप्राइज आने वाला है। कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं जो कि हर मार्केट में काम करती है, हर जगह पे काम करती है, हर टाइम फ्रेम में काम करती है। ठीक है, तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए ये सरप्राइज आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन कर लो। सबसे पहली अनाउंसमेंट टेलीग्राम पे होने वाली। तो अब चलते हैं हम लोग बाय साइड के रूल्स के अंदर और देखते हैं एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमें एंट्री को प्लान करना है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है बाय साइड के लिए कि हमारा जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है वो ओवरसोल्ड जोन में जाना चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया नंबर 1 हो गया। टोटल 4 स्टेप्स है, उसके अंदर कुछ एक्सपर्ट हैक्स भी है, मैं बीच बीच में वीडियो में आप लोगों को बताते रहूंगा ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आते रहे। अब सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपका जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है वो ओवरसोल्ड जोन में जाना चाहिए, मतलब क्या 20 के नीचे वो होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, तो सेकेंड स्टेप में हमें चाहिए कि स्टोकेस्टिक आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में जाने के बाद में हमें एक बुलिश क्रॉसओवर दे। अब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि दोनों लाइंस तो टच हो रही है, ब्लू लाइन ऊपर आई नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप रीडिंग देखोगे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है। अब थर्ड वाली चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैंडल कंफर्मेशन। बहुत सारे लोग यहीं पे डायरेक्टली बाय कर लेते हैं और उसके बाद में मैक्सिमम टाइम उनको ट्रेड चल जाएगा ट्रेंडिंग मार्केट में, साइडवेज मार्केट में कंटिन्यूअसली ये स्ट्रैटेजी फेल होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन थर्ड वाला स्टेप अगर आप करोगे तो आपको साइडवेज मार्केट के अंदर भी ट्रेड्स अच्छे वाले मिलेंगे, फेक सिग्नल से आप बचोगे, दैट इज कैंडल कंफर्मेशन। कैंडल कंफर्मेशन का मतलब क्या है, जब भी आपके प्राइस में, जब भी आपके स्टोकेस्टिक में एक बुलिश क्रॉसओवर होता है,
उस टाइम पे आपको देखना है क्या मेरी ग्रीन कलर की एक ठीक ठाक वाली स्ट्रांग वाली कैंडल बन रही है या नहीं बन रही। अगर आपकी कैंडल ढंग की बन रही है, ग्रीन कलर की बन रही है, तो आप इस सिग्नल को एक्सेप्ट कर सकते हो एज अ ट्रेड सिग्नल। क्लियर समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई, पहले बैक टेस्ट करना उसके बाद इसको यूज करना। तो यहाँ पे हमारी कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दिया, ग्रीन कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, तो हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप बाय करोगे इस कैंडल के हाई पे, लो पे स्टॉप लॉस 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा। अब हर टाइम पे कंफर्मेशन कैंडल ऐसी नहीं बनती, इसके लिए सेकंड वाला जो एग्जांपल है उसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का अप्रोच मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती 1:2 हमारा टारगेट होता, एंड प्राइस ने अगर आप देखेंगे थोड़ा टाइम पास करने के बाद 1:2 का टारगेट हिट कर दिया। अब इसी ट्रेड को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो टारगेट हिट करने के बाद भी ये कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर जाते रहा, और 1:4 1:5 भी इसने दिया। तो एक सिंपल फंडा आपको करना है, आपको ट्रेलिंग करनी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फंडा आपको यूज करना पड़ेगा। 1:2 के बाद में आपको ट्रेल करना स्टार्ट करना है। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर वीडियो चाहिए, स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती है ट्रेलिंग करने के लिए, तो फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे वीडियो चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। स्टेप नंबर 1 क्या है? ओवरसोल्ड जोन, हमारा स्टोकेस्टिक आरएसआई चला गया, स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 इज बुलिश क्रॉसओवर। यहाँ पे देखो बुलिश क्रॉसओवर हो गया, लेकिन एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि हमारा कंफर्मेशन कैंडल बना है या नहीं बना है। ये कौन सा टाइप का कैंडल होता है? ये होता है एक डोजी कैंडल। डोजी कैंडल मतलब क्या? इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता, प्राइस यहां से ट्रेंड कंटिन्यू भी कर सकती है, रिवर्स भी मार सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल नहीं है। समझ में आया? मैक्सिमम केसेस में आपको इस टाइप के सिनारियोज दिखेंगे जब प्राइस साइडवेज होगा, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इसकी नेक्स्ट कैंडल के लिए आपको वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल कैसी बनती है? आपका क्रॉसओवर इस कैंडल में हो गया था लेकिन आपने एंट्री नहीं ली, आप नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करोगे। नेक्स्ट कैंडल अगर आपके ट्रेड के डायरेक्शन में बन रहा है, जैसे कि इस केस में बना, ग्रीन कैंडल बन गया, ढंग का कैंडल बन गया, बुलिश कैंडल बन गया, तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इस कंफर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर बाय करोगे, ना कि इस कैंडल को। क्लियर समझ में आ गया? और यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा स्विंग स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 1:2। क्लियर? अब सेल साइड का एग्जांपल देखते हैं फटाफट से, फिर मैं आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं और क्यों हमें वो मिस्टेक नहीं करनी है, किस तरीके से हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, सारी चीजें मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, स्टेप नंबर 1 क्या हमारा सेल साइड के लिए एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा। हमारा स्टोकेस्टिक आरएसआई ओवरबॉट जोन में होना चाहिए। स्टेप 2 क्या है? नेगेटिव क्रॉसओवर होना चाहिए। स्टेप 3 इज कि हमारे कंफर्मेशन कैंडल हमें मिलना चाहिए। और स्टेप नंबर 4 होगा कि इसी कैंडल के लो के नीचे हम लोग सेल करेंगे और यहाँ पे 2 कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस होगा। हम लोग क्या करेंगे? 1:2 पे अपने टारगेट को बुक करेंगे। क्लियर समझ में आ गया? अब चलते हैं कि क्या इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम चेंजेस करने वाले हैं ताकि ये स्ट्रैटेजी हमें बेटर रिजल्ट्स दे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट हैक है, दैट इज मल्टी टाइम फ्रेम। अब जो पहले हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे थे या यूज कर रहे थे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को, उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है वो होने वाला है 5 मिनट्स। ठीक है, अब नेचुरली हम लोग क्या करते थे, हायर टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहे थे? 15 मिनट्स या 1 आवर का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट अप्रोच लेंगे। यहाँ पे जो आपका हायर टाइम फ्रेम होने वाला है वो डायरेक्टली होगा डेली टाइम फ्रेम। इस चीज को एकदम क्लियर तरीके से समझो। डेली टाइम फ्रेम पे आप अपने हायर टाइम फ्रेम का या फिर ट्रेंड का डायरेक्शन का बायस डेवलप करोगे और आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होने वाला है 5 मिनट। ठीक है, इस चीज को प्रॉपर्ली समझते हैं। ये देखो, जब भी आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जब भी आपके डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर आपका स्टोकेस्टिक आरएसआई एक नेगेटिव सिग्नल देगा, यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो इस पर्टिकुलर कैंडल में एक नेगेटिव सिग्नल हमें स्टोकेस्टिक आरएसआई के अंदर मिल गया। इस सिग्नल के बनने के बाद इसके अगले दिन से आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे सेल साइड के सिग्नल्स को ही ट्रेड करोगे। बाय साइड के जितने भी सिग्नल्स आपको मिलेंगे उन सारे सिग्नल्स को आप अवॉइड करोगे। इस चीज को क्लियरली समझो। डेली टाइम फ्रेम पे जो बायस है उसी डायरेक्शन में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अब यहां पे देखो एक बुलिश क्रॉसओवर हो गया इस कैंडल में मोस्ट प्रोबेबली। तो इसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ
बुलिश साइड के सिग्नल्स को ही ट्रेड करोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस दिन के बाद। क्लियरली समझो इस चीज को। अगर आप ये करते हो तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली इस स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब यहां पे भी सेम चीज है, इस कैंडल में हमें एक बेयरिश क्रॉसओवर मिल गया डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहां से लेके जब तक हमारा एक बुलिश क्रॉसओवर नहीं बन जाता, ये 3 दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे चार्ट के ऊपर सेल साइड के ट्रेड्स पे फोकस करेंगे। जैसे ही बुलिश क्रॉसओवर होता है, हम यहां से लेके यहां तक सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे टाइम फ्रेम पे बाय साइड के सिग्नल्स पे फोकस करेंगे। यहां पे अगेन हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल साइड के सिग्नल्स के ऊपर फोकस करेंगे। क्लियर समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मल्टीपल टाइम फ्रेम को हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।